क्या आपको पता है कि 1912 की उस काली रात के बाद टाइटैनिक में मरने वाले 1500 लोगों की बॉडीज आखिर कहाँ गई? हम सब जानते हैं कि टाइटैनिक बर्फ की चट्टान से टकराया और डूब गया। हजारों लोग ठंडे पानी में जम के मर गए। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। जब 73 साल के बाद 1985 में साइंटिस्ट ने टाइटैनिक के मलबे को ढूंढा तो उन्हें वहाँ पे टूटती हुई लकड़ी मिली, लोहा मिला, लोगों के कपड़े मिले, शराब की बोतलें मिली और मिले हजारों जूते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन जूतों के अंदर एक भी हड्डी नहीं मिली। एक 50 टन लोहे का जहाज बचा हुआ है, नाजुक कपड़े बचे हुए हैं, लेकिन इंसान का एक भी कंकाल नहीं मिला। आखिर समंदर ने उन हड्डियों के साथ क्या किया? और क्या वो जहाज सच में टाइटैनिक ही था या वो दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस स्कैम था? आज हम टाइटैनिक के हर उस राज से पर्दा उठाएंगे जो 100 साल से समंदर की गहराइयों में दफन है। सबसे पहले बात करते हैं उन गायब हुए लोगों की। देखिए, टाइटैनिक समुद्र में लगभग 3800 मीटर करीब 4 किलोमीटर नीचे गिर गया था। इतनी गहराई में साइंस के रूल बदल जाते हैं। वहाँ एक लेवल होती है जिसे कहते हैं CDD। आसान शब्दों में समझे तो इस लेवल के नीचे समंदर का पानी तेजाब जैसे काम करता है। वहाँ पानी में कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है। हमारी हड्डियाँ कैल्शियम से बनी होती हैं। तो जैसे ही बॉडीज वहाँ पहुँची, मांस तो मछलियाँ खा गई, लेकिन हड्डियाँ पानी के प्रेशर और केमिकल रिएक्शन की वजह से घुल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में चौक घुल जाती है। तो सवाल ये है कि फिर जूते कैसे बने? दरअसल उस जमाने में जूते लेदर के बनते थे और लेदर को बनाने के लिए टैनिंग प्रोसेस यूज होता है। केमिकल लगाए जाते हैं। समंदर के बैक्टीरिया और केमिकल्स टैनिड लेदर को खा नहीं पाए, इसलिए टाइटैनिक के मलबे में आपको जहाँ जहाँ आज पेयर ऑफ शूज पड़े दिखते हैं, उसका मतलब है कि कभी वहाँ किसी की लाश पड़ी होती थी जो अब हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, टाइटैनिक का सबसे बड़ा राज बॉडीज नहीं, खुद टाइटैनिक है। एक बहुत बड़ी थ्योरी है जिसे दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं। ये थ्योरी कहती है कि जो जहाज डूबा था वो टाइटैनिक था ही नहीं, वो टाइटैनिक का दूसरा बड़ा भाई दी ओलंपिक था। कहानी शुरू होती है व्हाइट स्टार लाइन कंपनी से, जिसके मालिक द फेमस बिजनेसमैन JP मॉर्गन। टाइटैनिक से पहले उन्होंने ओलंपिक नाम का एक जहाज बनाया था, लेकिन टाइटैनिक के लॉन्च से कुछ महीने पहले ओलंपिक जहाज एक हादसे का शिकार हो गया। उसकी टक्कर एक नए शिप HMS से हो गई। ओलंपिक बुरी तरह टूट गया। गलती ओलंपिक की गई थी, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने से मना कर दिया। इस वजह से JP मॉर्गन की कंपनी कंगाल हो गई। जहाज खराब हो गया था और पैसे भी नहीं, तो दिमाग लगाया गया दुनिया की सबसे बड़ी साजिश का। प्लान सिंपल था, खराब जहाज ओलंपिक को नए जहाज टाइटैनिक से बदल दो। उन्होंने चुपचाप खराब ओलंपिक पे पेंट करके टाइटैनिक लिख दिया। प्लान ये था कि इस नए टाइटैनिक को समंदर में भेजेंगे, वहाँ छोटा मोटा एक्सीडेंट करवाएंगे और जहाज को डुबा कर इंश्योरेंस का पैसा ले लिया जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक्सीडेंट छोटा नहीं, बहुत बड़ा हो गया। 1500 लोग मर गए। अब आप बोलोगे, भाई ये तो कहानी है, सबूत कहाँ है? तो सुनिए, सबूत नंबर 1, खिड़कियाँ। असली ओलंपिक जहाज में सी डोर पे 16 खिड़कियाँ थी, जबकि नए टाइटैनिक में 14 खिड़कियाँ होनी चाहिए थी। लेकिन टाइटैनिक जब डूबने के लिए निकला तो लोगों ने फोटोज में देखा कि उस जहाज में 16 खिड़कियां थी। ये कैसे हुआ? नया टाइटैनिक रातों रात पुराना ओलंपिक कैसे बन गया? सबूत नंबर 2, झुका हुआ। ओलंपिक जहाज हादसे के बाद लेफ्ट की तरफ थोड़ा झुक जाता था। जो जहाज टाइटैनिक बन के निकला वो भी पोर्ट छोड़ते वक्त लेफ्ट तरफ झुका हुआ था। एक ब्रांड न्यू जहाज पहले दिन ही टूटा हुआ कैसे हो सकता है? नंबर 3, टिकट कैंसिलेशन। टाइटैनिक पे सफर करना उस वक्त का सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल था, लेकिन सफर से ठीक पहले JP मॉर्गन ने अपनी टिकट कैंसिल कर दी। सिर्फ वही नहीं, उनके साथ दोस्तों ने भी अचानक ही बहाने बना के आने से मना कर दिया। क्या उन्हें पता था कि ये जहाज डूबने वाला है? क्या उन्हें पता था कि ये टाइटैनिक नहीं, टूटा हुआ ओलंपिक है? दोस्तों, ये थ्योरी सुन के बहुत कन्विंसिंग लगती है, लेकिन हमें भी तो सच जाना है। जब हिस्टोरियंस ने टाइटैनिक के मलबे से पंखा निकाला तो उस पर लिखा था 401। टाइटैनिक का ID नंबर 401 था, जबकि ओलंपिक का 400 था। इसका मतलब शायद जहाज बदला नहीं गया था, या शायद सिर्फ कुछ ही पार्ट बदल दिए गए थे। सच जो भी हो, चाहे वो इंश्योरेंस स्कैम हो या कुदरत का कहर, नुकसान उन 1500 मासूम लोगों का हुआ जो अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। आज समंदर में वो पड़े हुए जूते चीख चीख के ये पूछ रहे हैं, क्या हमारी मौत एक एक्सीडेंट थी या कोई बिजनेस डील? आपको क्या लगता है, क्या JP मॉर्गन ने पैसों के लिए इतने लोगों को मार दिया? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मिलते हैं नई वीडियो में।